हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एच यूनिवर्सिटी। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट रिटर्न्स जो कि हम अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं और उनकी सेटिंग को हम कैसे देख सकते हैं और उन रिटर्न सेटिंग्स को हमारे पास अमेजोन हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है जो कि हम जिनके ऊपर हम डिसीजन करके अपनी इन्वेंट्री को या रिटर्न कर सकते हैं या डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सही है। और इस सेटिंग को हम देखेंगे, ये सेटिंग कहाँ पे शो होती है और हम इसको कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जो रिटर्न्स होती हैं अमेजोन के ऊपर हमारी जो इन्वेंट्री होती है उसको अमेजोन पिक करता है, पैक करता है, शिप करता है और हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाता है। कस्टमर्स किसी भी वजह से हमारी प्रोडक्ट को रिटर्न वापस करते हैं, सिंगल यूनिट हो, 2 यूनिट्स हो, किसी भी यूनिट्स को अमेजोन के कस्टमर जो हमें प्रोडक्ट को वापस करते हैं अमेजोन उनसे डिस्क्रिप्शन में ये मांगता है कि आप हमें कंफर्म करें आप ये यूनिट जो है क्यों वापस कर रहे हैं। वो अगर ये कंफर्म करता है कि ये यूनिट जो हैं या तो ख़राब हैं, इनके मटेरियल के अंदर इशू है या किसी भी चीज़ के अंदर इशू है, तो उसके या मुझे पसंद नहीं आया या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या इसके अंदर मटेरियल का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से सारी डिस्क्रिप्शन जो है अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है। वो जो डिस्क्रिप्शन के बाद अमेजोन डिसाइड करता है, अगर तो वो यूनिट्स जो हैं सेलेबल पोजीशंस के अंदर होते हैं तो अमेजोन उनको ऑटोमेटिकली हमारी इन्वेंटरी के अंदर लाइव कर देता है। और जो यूनिट्स के अंदर इशू आता है और वो इशू जो है वो सपोज 2 यूनिट्स का है, 10 यूनिट्स का है, 5 यूनिट्स का है, जो कस्टमर डैमेज हो गया या अमेजोन से डैमेज हो गए, उन यूनिट्स के ऊपर अमेजोन हमसे कंफर्म करता है कि हमें उन यूनिट्स का क्या करना है। जो यूनिट्स कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर उनको पसंद नहीं करता, रिटर्न कर देता है और रिटर्न करने में कोई डैमेज होती है या वो उसको पैकेट को खोल देता है, तो वो दोबारा नहीं बिक सकते, नहीं सेल हो सकते, ये नॉन सेलेबल होते हैं, या उसको दोबारा रीपैक के अंदर ऑप्शन में हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो उन यूनिट्स के बारे में अमेजोन हमसे कंफर्म करता है कि ये वो रिटर्न वापस करना है या आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है। तो ये ऑप्शंस ये जो अमेजोन हमें देता है ताकि जो सेलर्स हैं उनका लॉस ना हो सके, जो यूनिट्स जो हैं कस्टमर रिटर्न करे, ताकि उनकी भी उनकी सेटिंग को भी हमें चेंज करना होता है। और जैसे ही हम अकाउंट बनाते हैं ये सारे स्टेप्स हमें तब लेने पड़ते हैं। ये एज पर प्रोडक्ट्स मैटर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैटर करता है। अब हम देख लेते हैं कि ये सेटिंग कहाँ पे आती है और इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया हुआ ये भी मैं आपको कंफर्म करता हूँ। हमें सिंपल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे जाना है। सही है। मेरे पास अमेजोन शो कर रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सेटिंग। ठीक है, ये वही सेटिंग है जहाँ पे हमें ये सारी सेटिंग्स अमेजोन के अलाउ मतलब मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे इनबाउंड सेटिंग होती है कि हमने जब शिपिंग प्लान्स बनाने होते हैं तो अमेजोन हमसे कंफर्म कर रहा होता है कि हमें इन्वेंट्री को वेस्ट को भेजने हैं, ईस्ट पे भेजने हैं, सेंट्रल में भेजने हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे FBA रिटर्न्स, वैल्यूएशन एंड ऑनरशिप सेटिंग्स भी है, ऑटोमेटेड अनफुलफिलेबल सेटिंग्स भी है। ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटेड फुलफिलेबल सेटिंग भी है जो कि एज इन्वेंट्री है और हमारी रिटर्न्स के अंदर है, रिटर्न और डिस्पोज ऑफ स्केड्यूल वाली। तो हम इस सेटिंग के अंदर जाके इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हमें कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने ये सेटिंग को अनेबल किया हुआ है। अनेबल करने में हमसे ये कंफर्मेशन है कि हम इस प्रोडक्ट को यहाँ पे, ये अमेजोन के अंदर नई ऑप्शन है कि अगर आपके प्रोडक्ट का यूनिट जो है अमेजोन के पास वापस रिसीव होता है तो उसको रीटेप करना है। ठीक है। या उसको रीग्लू करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैटर कर रहा होता है। या रीस्टेपल करना है उस बॉक्स को। ठीक है। या रिमूव एक्सेसिव टेप करनी है, नॉन प्रोडक्ट लेबल्स करने हैं, स्टिकर्स का इशू है, रीबॉक्स ब्रांडेड का इशू है, अनब्रांडेड मतलब जो भी मतलब सारे के सारे इश्यूज इसने मतलब सिंपल वे के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं कि हमें कोई भी अगर इशू आ रहा है तो हम अमेजोन के पास ये सेटिंग को हम एक्टिव कर लें और रिफर्बिश्ड के अंदर एंटर कर लें, ताकि हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर जो छोटे छोटे इश्यूज आए वो अमेजोन रिफर्बिश्ड करे। रिफर्बिश्ड से मुराद अगर वो सेल होने वाले हैं तो उनको छोटी मोटी चेंजिंग के बाद हमारी इन्वेंट्री के अंदर वापस से उसको ऐड कर दे। सही है। इस सेटिंग से हमारी इन्वेंट्री में वो ऐड करेगा। ठीक है। और अगर हमारी इन्वेंट्री जो है वो माइनर ख़राब है, यूनिट के अंदर मसला है, या हमारी वो सपोज बहुत अच्छी है या नॉर्मल है या बिल्कुल नहीं है, ये सारी सेटिंग अगली प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर लिक्विडेशंस के अंदर। सही है। वो ये है कि ग्रेड एंड रीसेल, ये भी नई ऑप्शन आई है अमेजोन के अंदर। तो रिकवर वैल्यू फ्रॉम योर अनफुलफिलेबल कस्टमर रिटर्न्स। ठीक है। एनरोल्ड एसिन्स आर ऑटोमेटिकली ग्रेडेड एंड असाइंड अ यूज कंडीशन। ठीक है। ये सारी कंडीशंस के ऊपर आपने डिस्काउंट दे देना है अमेजोन के ऊपर कि आपको नई प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट देना है, गुड के ऊपर कितना देना है। आपको अपनी सेटिंग अपने मुताबिक जो है वो सारे का सारा इसके ऊपर
आपको डिस्काउंट दे देना है, ताकि आपकी इन्वेंट्री अगर रिफर्बिश्ड होके यहाँ पे आती है जो नहीं चलने वाली, तो अमेजोन ये है उसको ऑटोमेटिकली इसको सेल कर दे, ठीक है, ताकि आप सेलर को कम से कम लॉस हो। सही है, मैंने ये वाली सेटिंग भी ऑन की हुई है और ये सेटिंग भी ऑन की हुई है। थर्ड ऑप्शन जो होती है वो इसके अंदर ये होता है कि अमेजोन ये कह रहा है कि अगर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और आपकी इन्वेंट्री बिल्कुल ही मतलब आपकी मतलब ऐसे हैं, इस कंडीशन के अंदर है कि जिसके अंदर आपकी यूनिट जो है वो डैमेज हैं या वो नहीं चल सकते, तो अब बताओ अब हमें क्या करना है। तो उस ऑप्शन के अंदर मैंने इसको लिक्विडेशन पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और इसको लिक्विडेशन के ऊपर क्यों मतलब मैंने चेक किया हुआ है, और यहाँ पे अगली सेटिंग के अंदर मैंने इसको डिस्पोज ऑफ क्यों किया हुआ है, इसकी दो तीन रीजन है। सबसे पहली रीजन कि आप अपनी इन्वेंट्री को देखें कि आपकी इन्वेंट्री अगर लेस वेट वाली है। सपोज मेरी इन्वेंट्री, मुझे इस वीक के अंदर 5 रिटर्न्स आए हैं और अमेजोन ये कहते हैं कि आपकी सारे के सारे जो हैं ये सारे यूनिट्स खराब हैं, आपको हम आपको ये वापस करेंगे, मैं इसको रिटर्न में कर लेता हूँ। सही है, सपोज मेरी ये रिटर्न के अंदर सेटिंग है। अब अमेजोन क्या करेगा, हमारी इन्वेंट्री को रिटर्न करने के लिए हमसे एड्रेस मांगेगा। एड्रेस के अंदर वो इन्वेंट्री हमारी अमेजोन से किसी भी जगह, सपोज ये हमारे यूनिट जो हैं वो कैलिफोर्निया से टेक्सास के अंदर आ रहे हैं, किसी भी जगह, या टेक्सास से कैलिफोर्निया या किसी भी स्टेट के अंदर से किसी भी स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले अमेजोन उसका चार्ज करेगा हमसे। सही है, एक चार्ज पड़ गया। दूसरी बात, हम किसी भी वेयर हाउस के अंदर वो यूनिट्स रखवाएंगे, तो वो यूनिट रिसीव करने वाला जो वेयर हाउस है वो हमसे चार्ज करेगा, दो चार्ज हो गए। अब वो जब यूनिट को उसको रिसीव होंगे, वो उसको ठीक करेगा, पैक करने वाला हो या नई पैकिंग करनी हो या बबल रैप का इशू हो या इन्वेंट्री को बेहतर कर सके, किसी भी तरह वो इन्वेंट्री के यूनिट जो है वो इसको चला देगा, सपोज इसको सही कर देता है, तो यहाँ पे उसके भी वो चार्जेस लेगा, तीन चार्जेस हो गए। अब अगर वो ठीक हो गए, ठीक है, अब ऑप्शन है अगर वो ठीक हो गए तो वो भेज देगा, अगर नहीं सही हुए तो वो भी हमें लॉस के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर दो लॉसेज हैं कि इन्वेंट्री अमेजोन हमें भेज रहा है और हमारे वेयर हाउस वाला रिसीव कर रहा है और उसने ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुई, तो ये यूनिट तो डेड में चलेंगे या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसी ना किसी जगह पे। सही है। और अगर हमारे वो यूनिट वेयर हाउस वाला पर्सन जो है उसको यूनिट्स को ठीक कर देता है, ठीक करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो मतलब सेल की पोजीशंस के अंदर आ गए हैं, अब अमेजोन के पास भेजना है, वो उसके ऊपर लेबल लगाएगा, उसके चार्जेस पड़ेंगे। अब वो शिप करेगा अमेजोन के पास या अमेजोन आपसे पिक करेगा, तो वो चार्जेस पड़ेंगे। तो ये तीन चार पांच जो चार्जेस पड़ते हैं, उसके अंदर आपके पास अब ऑप्शन है कि अगर आपने इसको डिस्पोज ऑफ में क्लिक करना है तो डिस्पोज ऑफ कर लें, और अगर आपको रिटर्न के अंदर आपको लगता है कि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, और अगर आपको बेनिफिट्स के अंदर नजर आ रहा है कि आपके प्रोडक्ट सेल हो जाएंगी, सही है, तो फिर आप इसको रिटर्न के अंदर करके अमेजोन के पास से उससे अपने पास अपने किसी भी वेयर हाउस में मंगवा लें। वेयर हाउस पे मंगवाने के बाद आप अपनी इन्वेंट्री को मतलब पैक करवाएं और उसी तरह शिप करवा के दोबारा सही करवा के दोबारा अमेजोन के पास भेज दें। तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो है अमेजोन के इसमें इस रिटर्न्स वाले ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमने जोन सी ऑप्शन इसको सिलेक्ट करनी है वो हमारी मर्जी है। डिस्पोज है, मैंने इसको डिस्पोज ऑफ क्यों किया हुआ है कि मेरे अगर यूनिट्स हैं तो मैं इतने 4 से 5 जो हैं अपने, सपोज मेरी $3 या $2 भी कॉस्ट आ जाती तो मैं क्यों दूं, ठीक है। इससे अच्छा कि मैं अपनी प्रोडक्ट ही वो वेस्ट कर दूं, वो ज्यादा बेहतर है रादर देन ये है कि वो मेरी प्रोडक्ट को मुझे वापस करे और मेरे से चार्ज करे, और वो एक मेरे लिए एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। आपके पास आपका अपना डिसीजन है कि आप अपनी प्रोडक्ट को उसको रीपैक करवा लें, कुछ भी करवा लें या डिस्पोज कर दें। मैंने ये सेटिंग की हुई है, आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक इसकी सेटिंग को देख सकते हैं कि अगर रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं तो आप रिटर्न के अंदर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और अगर रिटर्न कम है तो आप डिस्पोज ऑफ के अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ के अंदर करके सेटिंग के अंदर करके अपने प्रोडक्ट को अपने अमाउंट को सेव कर सकते हैं। यूनिट तो नो डाउट वेस्ट होंगे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से पूरे फ्लो से निकलेगा। अगर वो बेहतर हो सके तो अमेजोन उसको बेहतर करेगा, और अगर वो बिक सके बेहतर होने के बाद अमेजोन उसको सेल करेगा, और उसके बाद अगर वो लिक्विडेट हो सके तो अमेजोन उसको लिक्विडेट करेगा। सही है। और और उसके अंदर अगर ये है कि अगर उसको डिस्पोज ऑफ करना है, कुछ भी नहीं हो रहा उसका, तो फिर अमेजोन उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने फौरी तौर के ऊपर सेलेक्ट की हुई है कि इसको स्केड्यूल फौरी तौर पे कर दे इसको, ताकि अगर डिले में हम डालते हैं तो यहाँ पे फिर अमेजोन ये ना हो हमसे इन्वेंट्री के पैसे चार्ज करे। तो इसको फौरी तौर के ऊपर हम करके
इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और अगर हमें ये वापस मंगवानी, हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, एड्रेस देने के बाद हम अपनी इन्वेंट्री अमेजोन हमें जब चाहें हम अपनी अमेजोन से इन्वेंट्री बाई वीकली भेज सकता है, भेजेगा वो हमें। मतलब जो जो जिस तरह रिटर्न आते रहेंगे वो एक सेटिंग ऑटोमेटिकली इसको फेच कर देता है और आपके वेयर हाउसेस के अंदर अमेजोन जो है इन्वेंट्री को फिर भेजता रहता है। तो ये सारे का सारा रिटर्न सेटिंग का ओवरव्यू था। कस्टमर्स हमें रिटर्न्स करते हैं और रिटर्न्स करने के अंदर ये इश्यूज आते रहते हैं। बिजनेस है, बिजनेस के अंदर तो ये सारी सेटिंग देखनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी सेटिंग थी इसकी रिटर्न्स की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को देखेंगे। तो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।